हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गणित का मॉडल पेपर, जो कि दोस्तों पिछले 5-6 सालों के पेपर्स में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को समावेशित करते हुए एक अलग नया पेपर तैयार करा गया है, जिससे इस साल भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा सारे प्रश्नों को जानने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सभी प्रश्न आपको याद करना अनिवार्य है। सभी पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन मेंशन करे गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक भी स्किप करने लायक क्वेश्चन नहीं है। आपको सारे प्रश्नों को जरूर से याद कर लेना है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लेंगे, तब भी दोस्तों आप अच्छे मार्क्स अपनी एग्जाम में ला पाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बनाना आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कहीं 3 का करो, या फिर 2 का आ सकता है, 1 का आ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। अलग अलग आपको लघुत्तम समापवर्तक देकर के महत्तम पूछ सकता है। इस तरह से आपको घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ सकता है। तो लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक के बारे में सारी जानकारी जितनी आप ले पाते हैं, तो सारी जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है, स्थानीय मान क्या है। किसी एक संख्या का स्थानीय मान लिखिए। मान लो आपको 5370 का स्थानीय मान पता करना है, तो 5300 फिर 70, इस तरह से एक स्थानीय मान पता करना आपको आना चाहिए इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से। और यहाँ पर अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आता है, सुबेटाइटेशन क्या है, सुबेटाइटेशन किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न है 2/10, 1/8, 5/7, 1/2, 2/4, 4/8, 0.35 के 3 भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए, या फिर प्रतिशत में दिया हुआ है तो भिन्न में बदलिए, मिश्र भिन्न, विषम भिन्न, या फिर तुल्य भिन्न। इस तरह से अलग अलग भिन्न में आपको पूछा जा सकता है। तो भिन्नों के बारे में भी आपको कंप्लीट जानकारी रखनी है। भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा करना, भाग करना, वो सब जानकारी आपको रखनी है। आगे आने वाली टीचिंग एग्जाम्स में भी आपको इस तरह के ही प्रश्न आने वाले हैं, इन्हीं टॉपिक्स में से आने वाले हैं। तो टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, डिटेल में जितना आप पढ़ सके उतना पढ़ने की कोशिश करिएगा। और इनके उत्तर, इनको डिटेल में आप हर एक पॉइंट को कहाँ से जान पाएंगे, कहाँ से आपके लिए पढ़ना बेनिफिशियल रहेगा, आसानी से आप पढ़ पाएंगे, तो उसको लेकर के भी दोस्तों हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखते रहिए। पांचवा प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण में एक पाठ योजना का निर्माण किस तरह से किया जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, छठा प्रश्न, एक बालक 309 को 39 पढ़ता है, तो शिक्षक इसके क्या क्या संभावित कारण मान सकता है कि उसको पढ़ने में जो प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका संशोधन कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है कि 309 को 39 ही पढ़ रहा है, तो उसमें क्या गलतियां वो कर रहा है। तो वो आपको प्रश्न काफ़ी बार रिपीट होता रहता है। अलग आपको यहाँ पर नंबर अलग दे देगा, यहाँ पर 309 की जगह 405 या फिर 809, इस तरह से अलग अलग नंबर दे देगा, बट क्वेश्चन इस तरह का ही पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सातवां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित विषय को आपको समझाना है। आठवां प्रश्न है, रोमन संख्या पद्धति में आपको गणित में जो अंक दिए हुए हैं उनको रोमन संख्या में किस किस तरह से लिखेंगे, बेबोलियन संख्या में किस तरह से लिखेंगे, तो वो संख्याओं के बारे में भी आपको पता करना है। माया संख्या पद्धति भी एक दी हुई होती है, तो माया के बारे में भी आपको पता करना है। 3-4 ये संख्या पद्धतियां हैं इस यूनिट में आपके। जब आप पढ़ेंगे, सारे नोट्स के वीडियोस देखेंगे चैनल पर जो अवेलेबल है, उनमें देखेंगे तो आपको सब कुछ मैंने बता रखा है। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन आता है, आम लोगों का गणित और गणितज्ञों का गणित में क्या अंतर है, वो आपको पता करना है। और एनसीएफ 2005 गणित शिक्षण के उद्देश्य आपको पता करना है। एनसीएफ 2005 क्या होता है, गणित शिक्षण में इसके क्या उद्देश्य हैं, सब कुछ डिटेल में आपको नोट्स में मैंने बता रखा है। आगे आपको ये सब कहाँ से पढ़ने हैं वो भी बताऊंगा, पहले हम सारे क्वेश्चन को जान लेते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज कोण यहाँ पर देखिए 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की रचना करिए। या फिर पूछ सकता है कि कौन सा कोण कौन सा है, वैसे न्यून कोण कौन सा है, अधिक कोण कौन सा है, और समकोण वगैरह, वो कोण आपको पूछा जा सकता है। तो कोण के बारे में, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप, वो सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 12वां प्रश्न है, खुली कक्षा, कक्ष, ओपन क्लासरूम क्या है। 13वां प्रश्न है, पूर्ण और हिस्से समूह में जोड़ना, घटाना, समूह बनाना, तुलना, मान आदि के प्रश्न बनाइए। और 14वां प्रश्न है, आगमन और निगमन विधि भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार प्रश्न दोस्तों इसका रिपीट होता रहता है। अलग से आपको आगमन विधि का पूछ सकता है, या फिर अलग से निगमन विधि का प्रश्न आ सकता है, या फिर दोनों में अंतर का प्रश्न आ सकता है। दोनों के जो दोष वगैरह वो आपको ध्यान में रखना है। आगमन विधि और निगमन विधि डिटेल में आपको पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, 15वां प्रश्न देखिए, माया व मिश्र संख्या पद्धति भी यहाँ पर आ गई है, तो इनकी विशेषताएं आपको लिखनी है। इनको गणित में देखिए, मान लो 50 दिया हुआ है, तो फिर इसको माया पद्धति में किस तरह से लिखेंगे, मिश्र संख्या पद्धति में किस तरह से लिखेंगे, रोमन संख्या पद्धति में या फिर बेबोलिन संख्या पद्धति में किस तरह से लिखेंगे।
तो ये 3-4 जो संख्या पद्धतियाँ मैंने आपको बताई है, इनको ज़रूर से याद करना है। हर बार इनसे प्रश्न आता है तो ज़रूर से याद करना है। कोई भी प्रश्न स्किप करने वाला नहीं है कि आप एक प्रश्न छोड़ दें कि यार इसको रहने देते हैं। आपको सभी प्रश्न याद करने हैं। अगर आज से पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आज जो इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को, सभी टॉपिक्स को आप याद कर लेते हैं, तो आराम से अच्छे नंबर आपके इस पेपर में आने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, आरटी 2009 पर एक लेख आपको लिखना है। 17वां प्रश्न देखिए, खेल विधि अथवा गणित के प्रश्नों में होने वाली समस्याओं को आपको बताना है। 18वां प्रश्न, सीसीई यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर टिप्पणी लिखनी है। 19वां प्रश्न देखिए, एक आयताकार बाग की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, चौड़ाई उसकी 10 सेंटीमीटर है, तो आयतीय बाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आयताकार बाग का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं और हर बार पूछे जाते ही हैं, तो आपको ये सब भी याद रखना है। 20वां प्रश्न देखिए, कक्षा 5 में सत्र 2021-22 में 20 बालकों की उपस्थिति जुलाई में सितंबर के अनुसार निम्न रही। इस तरह से आंकड़े आपको दिए जा सकते हैं और आंकड़े देकर के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इनके अंतराल में 5-5 का अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनाओ। बारंबारता को लेकर के हर बार प्रश्न आता है, तो बारंबारता का टॉपिक भी आपको जरूर से याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि भिन्न के बारे में आपको जानना है, तो भिन्न का निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है। भिन्न क्या है, भिन्न के प्रकार लिखिए। अथवा में प्रश्न पूछ सकता है कि कोण क्या है, इसको लेकर के भी मैंने आपको भी बताया कि कोण का टॉपिक भी आपको पूरा पढ़ना है। कोण को परिभाषित करते हुए कोण के विभिन्न जो प्रकार हैं उनको सचित्र वर्णन करते हुए आपको ये भी पता होना चाहिए कि न्यून कोण होता है क्या है, न्यून कोण कैसा होता है, उसका चित्र क्या रहेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। इस तरह से सभी कोण के बारे में डिटेल में आपको जान लेना है। इसके बाद में 22वां प्रश्न देखिए, संश्लेषण व विश्लेषण विधियों में इनका आपको ध्यान में रखना है। संश्लेषण और विश्लेषण क्या होता है, अंतर क्या होता है, सब कुछ आपको जान लेना है। इसके बाद में 23वां प्रश्न देखिए, बगीचे की लंबाई 42 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर है। बगीचे के मध्य में लंबाई और चौड़ाई के समानांतर 2 मीटर चौड़ाई की पट्टी बनवानी है जिस पर घास लगी है। घास वाली पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, उनको लेकर के हमने नोट्स में कंप्लीट डिटेल में सारा समझाया हुआ है। इंपोर्टेंट नोट्स के वीडियो चैनल पर डाल दिए गए हैं, उनके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक पर क्लिक करके आप सारे वीडियोज यूनिट वाइज देख पाएंगे और जान पाएंगे कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, कौन से यूनिट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स जरूर से पढ़ने हैं, वो सब कुछ मेंशन कराया हुआ है। बट अगर आप उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम आपको ये इस पेपर में, इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो वो सारे आपको जरूर से याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको अथवा में या धारिता और आयतन के लिए भी आपको ध्यान में रखना है, धारिता और आयतन के बारे में भी। अगला 24वां प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक परिवार की मासिक आय का 40% भोजन में, 20% शिक्षा पर और 10% अन्य खर्च पर और 20% बचत करी जाती है, तो उनके आंकड़ों की सहायता से तृतीय लेखा चित्र बनाइए। तो एक परिवार की मासिक आय का लेखा चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए। लेखा चित्र किस तरह से बनाना है, जो ज़्यादा यहाँ पर खर्चा हुआ है उसको बड़े बॉक्स में, जो कम खर्चा हुआ है उसको छोटे बॉक्स में, इस तरह से आपको बनाना होता है और सारा कुछ मेंशन करना होता है। इस तरह से आप लेखा चित्र बनाएंगे। नोट्स में मैंने कंप्लीट आपको बता रखा है। 25वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, दी गई आकृति में छायांकित भाग को प्रतिशत में व्यक्त करो। तो यहाँ पर इस तरह का प्रश्न भी आपको आ सकता है कि कोई आकृति आपको दी हुई होगी, उसमें एक छायांकित भाग होगा, प्रतिशत आपको निकालना होगा। तो प्रतिशत वाला टॉपिक भी आपको जरूर से याद करना है। प्रतिशत किस तरह से निकालते हैं, प्रतिशत को भिन्न में या फिर भिन्न वाला प्रतिशत में किस तरह से बदलेंगे, नॉर्मल जो प्रतिशत है उसको मान आप कैसे करेंगे, तो वो सब कुछ आपको पॉइंट्स को प्रतिशत में, वो सब कुछ आपको डिटेल में ध्यान में रखना है। प्रतिशत वाला टॉपिक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। जितना आप जान पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि प्रतिशत वाला जो टॉपिक है वो आगे आने वाली कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलता है। आप इस बारे में अच्छी तरह से भली भांति परिचित हैं, तो आपको जो जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं सभी को आपको याद कर लेना है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि फील्ड के आंकड़े मीटर में मान करके ABCDEF का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चित्र आपको इस तरह से दिया जाएगा इस प्रश्न में, जिसमें आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर त्रिभुज एक बन गया और यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया। तो इस तरह से ये जो आकृति बनेगी, तो यहाँ पर त्रिभुज बनेगी एक, और एक, दो त्रिभुज बनेंगे यहाँ पर, और एक यहाँ पर समलंब जो चतुर्भुज बनेगा। उस तरह से आपको उनका जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना होगा। इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। और मैंने नोट्स में कंप्लीट जानकारी दी हुई है कि किस तरह से प्रश्न आएंगे, कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, कौन सा यूनिट कितने नंबर का है, सब कुछ आपको डिटेल में मैंने बता रखा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी लिंक दिया हुआ है। आप अगर पहले से वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं तो कितने प्रश्न आपको ऑलरेडी आते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और कितने प्रश्न आपको नहीं आते हैं वो भी बताइएगा। और अगर आपको अभी तक आपने कोई भी तैयारी नहीं करी है तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, इन सभी प्रश्नों को डिटेल में आप समझने की कोशिश करिएगा। सभी प्रश्नों को लेकर के डिटेल में हमने इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियोज बना रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।